तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। तुम्हारे ही अंदर में सुख है, अपने आप के भीतर झांक कर देखो, तुम सुख के सागर हो। तुम्हारे पास में कितना सुख है उसको तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम सुख को बाहर ढूंढते हो, और जितना तुम सुख को बाहर ढूंढोगे उतना भटकते रहोगे, अटकते रहोगे और दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। अंतर्मुख होकर के देखिए, अपने भीतर झांकिए, सुख का सागर लहरा रहा है, सुख की कमी नहीं है। जितना ज़्यादा आदतों को छोड़ते चले जाओगे दुख छूटता चला जाएगा। अपने स्वभाव को सुंदर बनाते चले जाओगे दुख दूर होता चला जाएगा। अपना व्यवहार बर्ताव सुधारते चले जाओगे उतना ज़्यादा जीवन में सुख आता चला जाएगा। जितना जल्दी अपने चरित्र को चमकाओगे उतना जल्दी सुख शुरू हो जाएगा, और जितना वाणी को सुधार लोगे, संशोधित कर लोगे, जीवन में सुख का सागर लहराने लगेगा। सुख और शांति और दुख और अशांति ये सब चाबियाँ तुम्हारे पास में है। अगर उल्टा चाबी घुमाओगे तो ताला खुलेगा नहीं, चाबी टूट सकती है, और चाबी सही दिशा में घुमाओगे 1 सेकंड में ताला खुल सकता है। तो साहेब पहली बात कहते हैं रतन का जतन करो। ये जीवन जो अनमोल मिला है इसको जतन पूर्वक संभालो। शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली गलौज करना, क्रोध करना, अहंकार करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब फालतू खुराफात है। दुख तो नहीं है लेकिन दुख तुम पैदा कर रहे हो। बाप को आंख दिखाना, आलसी बनकर पड़े रहना, माँ की सुनना नहीं, बड़े बड़े मोबाइल लेकर घूमते रहना, काम करना नहीं, नंबर 1 सोने में और खर्च करने में नंबर पहला, काम करने में नंबर 0, आराम करने में हीरो, और बाल कैसे हैं पूरा हीरोइन। तो ये दुख का कारण है। आप जितना सादा जीवन होगा, मुकेश अंबानी को आपने देखा होगा, उनके कपड़े देख लो तो ऐसा लगता है कि बड़ा साधारण आदमी है, लेकिन उनकी प्रतिभा, पर्सनालिटी, बौद्धिक क्षमता और उनका सिस्टम और उनकी सेटिंग, उनका डिसीजन सुपर क्लास का है, और उनके पास में भौतिक फैसिलिटी बहुत कुछ है, कुछ कमी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति शरीर से भी जाग गया। अब वो पैदल 5 किलोमीटर हल्का दौड़ते हैं। ज़्यादातर लोग शरीर से दुखी होते हैं। हमारे पास में कई महिलाएं आती हैं कि शरीर में ये दर्द है, वो दर्द है, इधर ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उनको देख कर कहता हूँ, माता जी तुम कितनी जांच करा लो, तुम्हारे कोई बीमारी नहीं। बोले जांच तो बहुत कराया गुरुजी, बीमारी कोई नहीं। सही बात है। तो बोले फिर क्यों दर्द होता है? हमने कहा दर्द इसलिए होता है कि माता जी 5 किलोमीटर से जो कम पैदल चलता है उसको प्रॉफिट में दर्द मिलता है। बोले ये दर्द कितने किलोमीटर चलती हो? तो बोले हम तो आधा किलोमीटर भी नहीं चलती। तो हमने कहा पहली बात तो 20 किलो वजन घटाइए, 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करिए, हंसना शुरू करिए, और भोजन जितना खाते हो उसका आधा खाना शुरू करिए, भोजन चबा चबा कर खाना शुरू करिए। 3 दिन में आधा दर्द खत्म हो जाएगा, 3 महीने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा, और 6 महीने बाद तुम्हारे परिवार का भी दर्द खत्म हो जाएगा, दुख खत्म। ज़्यादा बीमारियां भी पाल पाल कर मत बैठिए। लोग समझते हैं भाग्य में बीमारी है, प्रारब्ध में बीमारी है, अरे किस्मत में बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सावधान रहिए। शरीर को थोड़ा व्यायाम भी चाहिए, शरीर को थोड़ा आराम भी चाहिए, शरीर को थोड़ा विश्राम भी चाहिए, शरीर को थोड़ी गहरी नींद भी चाहिए, और शरीर को थोड़ा सा हंसने का भी समय चाहिए। ये मुंह जब तुम्हारा हंसता है जोर से तो अंदर के जो सब अंग हैं, मुख्य मुख्य अंग, वे सब जंप ले लेते हैं, कंपन हो जाती है। उनमें जब कंपन होती है तो वे अंग सब स्वस्थ हो जाते हैं। एकदम मौन साध करके चुपचाप गुम सुम बैठे रहोगे, बीमारियां बहुत पैदा हो जाएंगी, टेंशन भी हो जाएगी, चिंता भी हो जाएगी।
दुनिया में कभी घबराइए मत, परोपकार करते चलिए, दूसरों का हित करते चलिए, दूसरों को मदद करते चलिए। दूसरों की मदद से, दूसरों की सेवा से जो सुख एहसास होता है वो सुख और कहीं नहीं मिलता है। करके तो देखना। मैं देखता हूँ लोग नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। इस सभा में एक ऐसा भक्त बैठा है जो नौकरी कर रहा था, पुलिस में सर्विस कर रहा था। मेरे से कहा गुरुजी मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं छोड़ देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अपना काम करूँगा। तो मैंने उनका मन ज़्यादा देखा तो मैंने कहा छोड़ दिया नौकरी। एक छोटा सा होटल है, माँ चलाती है, उसको मदद कर देते हैं और थोड़ा अपना कुछ बिजनेस कर लेते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, उस व्यक्ति का नाम योगेश साहू है। छत्तीसगढ़ से आए हैं और 2 लाख रुपये दान दिया भंडारा के लिए। 2 दिन का भंडारा का खर्चा उन्हीं की तरफ से है। सोचिए, नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। पुलिस की ड्रेस में पहले आते थे, अब साधारण कपड़े पहन कर आते हैं। टाप का घर है, टाप की गाड़ी है, टाप का परिवार है और गुरु दिल में बसा हुआ है। जब आपके दिल में गुरु बस जाता है तो दिल के दुर्गुण दूर निकलकर बाहर हो जाते हैं। दिल में गुरु को बसाइए। आप देखते होंगे कोई पात्र होता है पिपिया जैसा, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ पिपिया, और भाषा जानता नहीं। तो उसमें जब आप कुछ भरते हैं तो उसके अंदर से हवा निकलती बाहर, उसके अंदर पहले से हवा भरी हुई हवा निकलती है। ऐसे ही जब आप अपने दिल में गुरु को बसाओगे तो जो दुर्गुण दिल में बसे हैं वह सब दुर्गुणों की हवा निकलकर बाहर हो जाएगी और आपका जीवन बड़ा सुकून एहसास करेगा। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। भगवान कृष्ण भी बहुत टहलते थे, घूमते थे। पैदल चलना भगवान ने भी, देखो 14 साल वनवास में राम सीता लक्ष्मण पैदल चले थे। कभी तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने रामायण में ये नहीं लिखा कि भगवान को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुआ, ये हुआ वो हुआ। और वनवास में कभी कचौड़ी पोड़ी और खीर और हलवा कभी उनको मिला भी नहीं। कंदमूल खाते थे, कहीं फल खा लेते थे, बेर खा लेते थे, ज्यों त्यों काम चला लेते थे। भगवान बीमार नहीं हुए। पैदल चलने से 43 रोग आपके शरीर से दूर रहते हैं। ये बात आप सुन रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। आप यहाँ से जाकर फिर वही ढर्रा शुरू हो। समय निकालिए। जैसे मैं यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ, हजारों लोग मिलने वाले हैं, प्रवचन सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं। कोई दान लाया है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई दीक्षा लेना चाहता है। भारी भीड़ है। हमारे साथ में 8-10 महात्मा जुटे रहते हैं, संभालते रहते। मैं भी फास्ट बहुत हूँ तब संभाल पाता हूँ। धिम्मड़ बुद्धि का गुरु होता तो और 12 बाट कर देता। मैं तो बहुत फटाफट करने वाला हूँ, लेकिन फटाफट में भी मैं कभी कभी घिर जाता हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में निकल ही नहीं पाता हूँ। अब लाइन टूट ही नहीं रही। हम तो सोचे थे ये 100 लोग बैठे यही हैं, वो 100 निपट गए, 100 और आ गए, फिर 100 और आ गए। तो हमने कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, 2 घंटा हो गए, क्या बात। तो फिर भी मैं समय निकालकर सुबह भी पैदल चलता हूँ, रात में भी पैदल चलता हूँ, सुबह भी योगा करता हूँ, शाम को भी योगा करता हूँ और रात में डट के सोता हूँ और दिन में भी दांव पा जाता हूँ, फिर थोड़ा सो लेता हूँ और हंसता भी हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, उसी में भक्तों को मिल भी लेता हूँ, सब बात कर लेता हूँ, सबको एडजस्ट करता हूँ। याद रखना, अगर आपका शरीर सही रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकोगे, इसलिए पहले शरीर को संभालिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सुखदाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन सरकार की जय। सदगुरु क्षमा दरबार की जय। शरीर में जब बड़ी बीमारी आएगी, लोग पैसा लगा देंगे, लोग हालचाल पूछ लेंगे, लोग कहेंगे आपको तकलीफ ज़्यादा है और लोग आपको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, लोग पानी दे देंगे। लेकिन जो दुख है, जो तकलीफ है, जो शरीर में गड़बड़ हो गया है, उसमें कोई हिस्सा नहीं बांट सकता है। इसलिए कृपया सबके बीच में रहते हुए व्यापार करो, बिजनेस करो, खेती करो, बाड़ी करो, होटल चलाओ, ये करो, वो करो, सब करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा कड़ी मेहनत भी कर दो, थोड़ा इसको ठीक से सुलाओ भी।
जय। कबीर साहब कहते हैं ये शरीर एक रतन है, इसको जतन पूर्वक संभालो। कितने लोग अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाते और मन को भी नहीं संभाल पाते और अपनी इंद्रियों को भी नहीं संभाल पाते और अपनी वाणी को भी नहीं संभाल पाते, न स्वभाव को संभाल पाते। इतना लोग मजबूर हो गए, जोर जोर बोलने की आदत पड़ गई तो चिल्लाने लगते सब जगह पर। जितना चिल्लाओगे उतना ज़्यादा किस्मत बिगड़ेगी। चिल्लाने से दूसरों की आवाज़ को तुम दबा सकते हो, लेकिन चिल्लाने से दूसरों के दिल में तुम स्थान नहीं पा सकते। इसलिए जोर जोर चिल्लाने की आदत भी छोड़ो। कितने लोगों का चिड़चिड़ा स्वभाव है, कोई मतलब नहीं है, छोटा सा घर है, 10-5 थाली है, छोटा सा किचन है, लेकिन किचकिच किचकिच करते रहते हैं। कितनी महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हैं, वह सुबह से प्रवचन शुरू करती हैं, शाम तक बंद नहीं करती। उनका पति घर से बाहर चला जाता तो भी कुछ बोलती रहती है। कोई बोलता है तेरा पति तो चला गया, जाने दो उसको, पति है तीखे ऐसी वैसी कैसी, और कुछ न कुछ हल्ला मचाती रहती है। आधी पागल हो गई। ये पति के चक्कर में भी पागलपन छोड़ो। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, सास और बहू, बेटी और बाप, ये सारे रिश्ते हैं। सबके शरीर अलग हैं, मन अलग है, गुरु शिष्य है। थोड़ा थोड़ा लोग अपने अपने मन का भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा लोग आपके भी मन का करेंगे। उसी में खुशी मनाइए और सबको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए। चिड़चिड़ा स्वभाव आपके भाग्य को बिगाड़ता है। अपने स्वभाव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वाणी पर भी ध्यान दीजिए।